अच्छा, अब आपके पास क्वांटिटीज के अंदर डिफरेंसेस है। दो तरह की क्वांटिटीज होती है। अभी हम फिजिक्स से हटके, फिजिक्स नहीं है लेकिन थोड़ी सी एक अलग चीज को हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज जो चैप्टर का हमारा बेसिकली नाम था, दैट वाज फिजिकल क्वांटिटीज। अब आपके पास क्वांटिटीज भी दो तरह की होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अब इन दोनों के अंदर क्या फर्क है, इसको जरा हम पढ़ते हैं। Physical quantities are those quantities which can be measured, whereas non-physical quantities are those quantities which cannot be measured. सिंपल इन्होंने एक डिफरेंस मुझे बता दिया कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं आर दोज विच कैन बी मेजर्ड, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज विच कैन नॉट बी मेजर्ड। अब इसको जरा हमने पढ़ना है कि भाई ये कैसे है, ऐसा कैसे है, ऐसा क्यों है, ऐसा कहाँ से है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब एक लाइन में सिर्फ इन्होंने बड़ा जबरदस्त एग्जाम्पल दिए, आराम से अब सबको समझ में आ जाएगा। अब देखो, ये कह रहे हैं कि क्वांटिटीज लाइक लेंथ, मास, टाइम, डेंसिटी, टेम्परेचर कैन बी डिफाइंड एंड मेजर्ड। बिल्कुल ऐसी बात है, इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं जिसको मैं मेजर ना कर सकूं। लेंथ को, मास को, टाइम को, डेंसिटी, टेम्परेचर, हर एक चीज मेरे पास मेजर हो सकती है, राइट। लेकिन अब जो नहीं हो सकती वो किस तरह की होंगी फिर क्वांटिटीज, इनको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है, क्योंकि सब मेजर की जा सकती हैं। अब वो क्वांटिटीज जो नहीं मेजर की जा सकती, दैट आर टेस्ट, फीलिंग, कलर, कैन नॉट बी मेजर्ड, सो दे आर नॉन फिजिकल। हाउ इजी इट इज, राइट। टेस्ट को आप मेजर ही नहीं कर सकते। अब टेस्ट आपको खट्टा लग रहा है, कितना खट्टा लग रहा है, आपके पास कोई यूनिट है कि मुझे जो है ना 2 किलो ठंडा, 2 किलो खट्टा लग रहा है, या जो है मुझे 5 किलो पानी जो है वो ठंडा लग रहा है, या मुझे जो है वो जैसे उन्होंने क्यूबिट बोला तो मैं कुछ भी इसको बना देती हूँ। मैं कहती हूँ कि जो है ना मुझे 5 क्यूबिट, 5 क्यूबिट का कलर चाहिए। सही है, एक जनरल में एक एग्जांपल दे रही हूँ ना। कलर की मेजरमेंट होती है कि ये रेड है तो ये कितना रेड है ना। इतना तो आप नहीं बताते कि ये कितना रेड है, नाम है उसके, डार्क रेड है, लाइट रेड है, पिंक रेड है, इस तरह रेड है, वैसा रेड है, लेकिन कोई क्वांटिटी तो नहीं है ना कि ये इतना है या उतना है, राइट। इसी तरह टेस्ट की भी कोई मेजरमेंट नहीं है, इसी तरह फीलिंग की है, मुझे मुझे दुख हो रहा है, कितना दुख हो रहा है, या मुझे गुस्सा आ रहा है तो मुझे कितने मीटर का गुस्सा आ रहा है ना। हंसने वाली बातें हैं सारी। इस तरह तो कुछ ऑब्वियसली ये चीजें नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, क्योंकि ये मेजर नहीं हो सकती। सिंपल एज दैट। दोनों में फर्क क्या है कि फिजिकल मेजर हो सकती है, नॉन फिजिकल मेजर नहीं हो सकती, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर, एमसीक्यूज़ के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको इंग्लिश की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और इंग्लिश की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दी है सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ पूरे साल, 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी। और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी, आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारी ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना
करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे क्या। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। Point to ponder. Measurement is a comparison between unknown physical quantity like mass, length, time, etc. and standard to see how large or small it is compared to this standard. Unit is standard with which physical quantities are compared. अच्छा, ये बात बहुत बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन ये बहुत बड़े लेवल की बात है। लेकिन मैं इजी वर्ड में समझाने की कोशिश करती हूँ, मे बी कुछ आइडिया आप लोगों को जहन में आ जाए, कुछ समझ में आ जाए। ऊपर मैंने एक एग्जांपल दी तो है, मे बी आप लोग उससे कनेक्ट कर सको। अच्छा, so we were on कि the point to ponder was कि measurement is the comparison between an unknown physical quantity like mass, time, length, etc. and standard to see how large or small it is compared to that. मतलब क्या है? मतलब इसका ये है कि measurement basically एक comparison है। अच्छा, क्या मतलब कंपैरिजन है? समझ में नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही क्या बात करें क्या नहीं बात करें। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपके म्यूजियम में एक प्लेटिनम का बॉक्स रखा हुआ है। अब वो जितना उसका वजन है यही 1 kg है, ठीक है। अब अगर मैंने क्या किया कि एक चीज है उसको मुझे देखना है कि ये 1 kg के बराबर है कि नहीं, तो मैं इससे कंपेयर करूंगी ना उसको। इस ब्लॉक को एक बैलेंस में इस ब्लॉक को रखूंगी, दूसरे बैलेंस में और दूसरी चीज को रखूंगी, कि देखूंगी कि दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, है ना। हमेशा जब वेट भी करते हैं, जब बाहर दुकान वाले आपको दूध मेजर करके देते हैं, या फ्रूट सब्जियां, चलो वो इजी एग्जाम्पल है, सब्जियां या फ्रूट वगैरह, ये मेजरमेंट इज कंपैरिजन बिटवीन अननोन। अब मैंने बताया था कि इसे एक प्लेटिनम का बॉक्स था, वो रखा हुआ है कि वो 1 kg के बराबर है। तो अब मुझे अगर कोई चीज देखनी है कि वो 1 kg है कि नहीं, तो मैं उसके साथ बराबर में मैच करूंगी, राइट, मैच करूंगी एक तरह से कि दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। फिर अगर नहीं आ रहे होंगे तो मुझे पता चलेगा अच्छा इसमें कितनी कमी है। मैं अब इसकी बड़ी सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ, डेली लाइफ एग्जाम्पल, जो आप लोगों को फौरन समझ में आ जाएगी। फ्रूट्स खरीदने जाते हैं हम, तो फ्रूट वाले के पास एक बैलेंस होती है इस तरह का, ठीक है। ये कटोरा सा होता है, इसके अंदर वो फ्रूट्स रखते हैं। समझो मैंने ये ऑरेंजेस लिए हैं, ठीक है। और साथ ही में इसके क्या होता है, एक एक टेबल सी होती है या एक जगह होती है जिसके ऊपर वो वजन रखता है। इस तरह गोल गोल करके वो होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था 1 kg 2 kg वाली चीजें, ठीक है। वो रख के वो क्या करते हैं, दोनों को देखते हैं कि दोनों किस जगह पे इक्वल आ रहे हैं। तो मतलब ये होगा कि अच्छा अगर मैंने 2 किलो माल्टे खरीदे हैं, तो यहाँ पे 2 किलो होना चाहिए और ये 2 किलो बिल्कुल बराबर होने चाहिए। अगर कोई कम हुए इसमें, अगर इसमें माल्टे कम हुए, यानी कि ये जो है वेट नीचे है और ये चीज ऊपर हो रही है, यानी ये चीज ये वाला एरिया हल्का है, तो मैं क्या करूंगी, इसमें और माल्टे ऐड कर दूंगी। जब तक ये बैलेंस नहीं हो जाएगा तब तक मुझे पता चलेगा ये अभी तक 1 2 kg बराबर पूरा नहीं हुआ, ऐसे ही है। तो दैट्स इट। ये बस आपको बताएं कि मेजरमेंट बेसिकली दो चीजों के बीच में कंपैरिजन है, नोन एंड अननोन। एक नोन अननोन होती है, एक होती है नोन, जिसको हम स्टैंडर्ड भी कहते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमेशा नोन होती है, यानी मुझे पता होता है कितना है। अब जैसे मुझे ये चीज पता है कि ये 2 kg है, लेकिन अननोन ये मुझे ये नहीं पता कि ये 2 kg है कि नहीं। तो जब तक इसके इक्वल नहीं आएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि ये चीज 2 kg है या नहीं है। ठीक हो गया? तो दिस इज व्हाट इट इज। Measurement of a physical quantity consists of numerical magnitude, that is number that representing the size and the quantity, and unit in which it is measured. अब मेजरमेंट के अंदर दो चीजें होती हैं। क्या कौन कौन सी चीजें होती हैं? एक होता है न्यूमेरिकल एंड दूसरा होता है आपके पास मैग्नेटिक। न्यूमेरिकल मतलब न्यूमेरल या नंबर, इजी वर्ड्स में नंबर, ठीक है। और दूसरी चीज होती है आपकी मैग्नीट्यूड। अब ये क्या है, ये इन्होंने क्या बोला है, सॉरी, न्यूमेरल मैग्नीट्यूड इज वन वर्ड। एक होता है न्यूमेरल मैग्नीट्यूड और एक होता है यूनिट। ये दो चीजें होती हैं, ठीक है, न्यूमेरल मैग्नीट्यूड और यूनिट। अब न्यूमेरल मैग्नीट्यूड का मतलब तो मैंने बता दिया, नंबर, कोई भी नंबर। 3 किलो है, 3 है, 4 किलो है, 5 किलो है, कितने किलो है, वो जो 3 लिखती हूँ मैं आगे या 5 जो नंबर लिखती हूँ, दैट इज बेसिकली न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। और किलो की बात कर रही हूँ, या मैं लीटर की बात कर रही हूँ, या मैं मीटर की बात कर रही हूँ, या मैं जो है वो
और किस चीज की बात हम कर सकते हैं? सेकंड्स की बात कर रही हूँ या टाइम की बात कर रही हूँ, मिनट की बात कर रही हूँ। तो ये चीज मुझे क्या बताती है? ये चीज बेसिकली, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें आती हैं यूनिट के अंदर। सही है। ये चीज मुझे क्या बताती है? अब ऑब्वियसली मैंने 3 के साथ केजी लिखा होगा तो मुझे पता चल गया कि अच्छा ये मास की बात हो रही है, 3 की जो किसी चीज के वजन की बात हो रही है। अगर मैंने इसके साथ लेंथ लगा दी तो मुझे पता चल जाएगा कि ये किसी चीज की लंबाई या चौड़ाई या गहराई की बात हो रही है। मीटर भी डिस्टेंस की बात हो रही है। सेकंड टाइम की बात हो रही है। मिनट टाइम की बात हो रही है। ठीक है। तो कभी भी मेजरमेंट इन दो चीजों के बगैर यानी किसी एक चीज से नहीं चल सकती। या तो ऐसा नहीं हो सकता कि या सिर्फ नंबर हो या फिर सिर्फ मैग्नीट्यूड या फिर सिर्फ यूनिट हो। दोनों की दोनों चीजें साइड बाय साइड होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ लेंथ ऑफ अ पर्सन इज 1.65 मीटर, if 1.65 is the numerical magnitude and meter is the unit in which in this figure shown in the figure. सही है। 1.65 तो है क्या है? 1.65 वजन तो नहीं हो सकता किसी का, तो वो मीटर ने मुझे बताया कि यार वो उसकी लेंथ है। सही। टू रिकॉर्ड अ मेजरमेंट, दूसरा क्या? टू रिकॉर्ड अ मेजरमेंट एन appropriate unit is chosen and the size of quantity is then found with an instrument having a proper scale. सबसे पहले अगर मुझे कोई चीज रिकॉर्ड करनी है, कोई मेजरमेंट रिकॉर्ड करनी है, तो मैं क्या करूंगी कि मुझे उसका यूनिट चूज करना है कि भाई मुझे केजी में लेना है, मुझे इंचेस में पता करना है, मुझे फुट में पता करना है, या मुझे सेंटीमीटर में पता करना है। और फिर मैं इसकी मेजरिंग जो भी इक्विपमेंट होगा उससे मैं मेजर करूंगी।